सो हेलो। तो हम लोग लास्ट टाइम अभी जस्ट कुछ टाइम लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया था, पहली एक्सरसाइज का, राइट। 2.1 का हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लिया था। राइट नाउ वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 पहले समझ लेते क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। द रेट ऑफ प्रीमियम इज 2% एंड द अदर एक्सपेंसेस आर 0.075। ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक है। Actually, it is not 0.075, it is 0.75. ओके, यहाँ पे एक जीरो बढ़ाकर उन्होंने एक मिस्टेक कर दिया है, तो उसको जरा आप करेक्ट कर लेना। यहाँ पे जो टोटल एक्सपेंस है वो 0.75 है। रेट ऑफ प्रीमियम इज 2%। फिर आगे बोला हुआ है कि कार्गो वर्थ ₹350 100 is to be insured so that all its value and the cost of insurance will be recovered in the event of total loss। कि अगर टोटल लॉस होता है तो ऐसे केस में हमारा पूरा अमाउंट रिकवर हो जाए। क्या रिकवर होने की बात हो रही है? तो यहाँ रिकवर होने की बात हो रही है पॉलिसी वैल्यू, सॉरी प्रॉपर्टी वैल्यू, और प्रॉपर्टी वैल्यू के साथ साथ में जो भी हम लोगों ने एक्सपेंडिचर बैर किया, लाइक रेट ऑफ प्रीमियम, अदर एक्सपेंसेस, ये सब हमारा क्या और रिकवर हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे आपका रेट ऑफ प्रीमियम is straightforward given as 2%. The other expenses is given as 0.75 percentage. Therefore, can I say the cost of policy, या cost of premium would be 2 plus 0.5, that is 2.75। ये कॉस्ट ऑफ पॉलिसी मतलब कॉस्ट ऑफ प्रीमियम, ठीक है। उसके बाद में हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू दे दिया गया है, द प्रॉपर्टी वैल्यू विच इज गिवन इज 3,50,100, ठीक है। हमें क्या नहीं दिया हुआ है वो है पॉलिसी वैल्यू। तो मैं क्या करता हूँ, एक लेट करता हूँ, लेट द पॉलिसी वैल्यू बी ₹100, ठीक है। अभी जो पॉलिसी वैल्यू है ना, इट कंप्राइज ऑफ 2 एलिमेंट्स। द फर्स्ट वन इज द प्रॉपर्टी वैल्यू इटसेल्फ एंड द सेकंड वन इज द कॉस्ट ऑफ पॉलिसी। ओके, तो जो 100 रुपए हैं, 100 रुपए के अंदर हमारी प्रॉपर्टी वैल्यू भी कवर्ड है और जो कॉस्ट ऑफ पॉलिसी है वो भी कवर्ड है। मान लीजिए कि मेरे घर की वैल्यू 8 लाख है और मैंने 9 लाख रुपए की पॉलिसी लेके रखा है, तो 8 लाख रुपए मेरे प्रॉपर्टी का और 1 लाख रुपए मेरा वो जो प्रीमियम है और जो अदर एक्सपेंसेस है वो, ठीक है। तो यही, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो अगर पॉलिसी, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ मैं कि द policy value is property value plus cost of policy। ओके, तो पॉलिसी वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 100 है, ये हम लोगों ने खुद से अज्यूम किया। प्रॉपर्टी वैल्यू हमको नहीं पता ना, नहीं सर पता तो है बाबू, जो 3,50,000 100 रुपए है ना, वो उसकी रियल वैल्यू है। ये हम लोगों ने जस्ट एक अज्यूम किया है ₹100, तो इसको रियल वैल्यू से कंपेयर मत करना। रही बात कॉस्ट ऑफ पॉलिसी की, तो सिंस कॉस्ट ऑफ पॉलिसी जो है 2% परसेंटेज में दिया हुआ, तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो 2.75 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, सो द प्रॉपर्टी वैल्यू विल बी 100 माइनस 2.75। सर 2.75 कैसे आ गया? ये इसको सॉल्व कर लो, मिल जाएगा। 100 2.75 बचा, ये वहां चला गया तो माइनस हो गया। तो प्रॉपर्टी वैल्यू जो है वो हमें कितना मिला है? 97.25, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी वैल्यू मिल गई।
After getting the property value, what we are going to do is लिखने का, यहाँ पे एक तरफ लिखो प्रॉपर्टी वैल्यू और एक तरफ लिख दो पॉलिसी वैल्यू। सो प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है, प्रॉपर्टी वैल्यू सॉरी पॉलिसी वैल्यू कितना 100 है, तो प्रॉपर्टी वैल्यू कितना 97.25। ठीक है, अगर पॉलिसी वैल्यू 100 है तो प्रॉपर्टी वैल्यू 97.25 है। अगर प्रॉपर्टी की रियल वैल्यू 3,50,100 है तो बताइए पॉलिसी वैल्यू कितनी होगी रियल में। नोशनल तो लिख दिया कि नोशनल अगर मैं 100 रुपीज मानता हूं तो 97.25 मेरा प्रॉपर्टी वैल्यू रहेगा। तो अगर रियल में 3,50,100 अपना प्रॉपर्टी वैल्यू है तो ऐसे केस में जो पॉलिसी होगी वो कितनी की होगी वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे जो 3,50,100 है ये मल्टीप्लाई कैसे होगा 100 से और डिवाइड होगा 97.25 से। ठीक है, तो जो 3,50,100 है इसको डिवाइड करेंगे 97.25 से, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 3600। तो 2 0 और ज्वाइन कर दो, ये मिल गया आपका प्रॉपर्टी वैल्यू। ठीक है, तो प्रॉपर्टी वैल्यू कितना 3,60,000 है और हमारी पॉलिसी वैल्यू अपनी 360 है और प्रॉपर्टी वैल्यू जो है वो कितना 350,100 है। ठीक है, तो अभी देखो 3,60,000 में क्या है 3,50,100 जो है अकेला प्रॉपर्टी वैल्यू है, बाकी जो 9,900 रुपए बचे, ठीक है, वो तुम्हारा क्या है अदर कॉस्ट ऑफ प्रीमियम है, जैसे कि जो रेट ऑफ प्रीमियम है वो और जो अदर एक्सपेंस है वो। उन लोगों ने क्या बोला है कि कितना पॉलिसी निकालना चाहिए, तो द पॉलिसी अमाउंट द पॉलिसी वैल्यू शुड बी रुपीज 3,60,000। आई होप ये कितना तो पार्ट क्लियर होगा आपको। अब आपको समझना है क्वेश्चन नंबर 9। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। प्रॉपर्टी वर्थ रुपीज 4 लाख इज इंश्योर्ड विद 3 कंपनी ए बी एंड सी। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू दे दिया है लोगों ने सामने से ही। ठीक है, 3 कंपनी का नाम भी दिया हुआ है एबीसी कंपनी। तो यहाँ पे द अमाउंट इंश्योर्ड विद दीज, मतलब इसने क्या किया ना, एक ही प्रॉपर्टी को उसने 3 अलग अलग कंपनी से इंश्योरेंस निकाल के रखा है, तो तीनों का अलग अलग क्या करता है प्रीमियम पे करता है। तो अगर फाइंड दी अमाउंट रिकवर फॉर ईच कंपनी इन द इवेंट ऑफ लॉस ऑफ, अगर 9,000 रुपए का लॉस होता है उसको, तो बताइए कितना उसको रिकवर मतलब क्लेम मिलेगा, तो वो बताना है अपने को। तो पहले अपन क्या करते हैं ना, क्लेम है तो क्लेम में 3 चीज होती है, प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू और लॉस। तो देखो प्रॉपर्टी वैल्यू और लॉस तो दिया हुआ है, लॉस कितना 9,000 है और प्रॉपर्टी वैल्यू भी अपने को 4 लाख दिया हुआ है। अपने को क्या दिया अलग अलग, वो है पॉलिसी वैल्यू। तो क्या करेंगे इन केस ऑफ पहले ए कंपनी, सो ए कंपनी का पॉलिसी वैल्यू कितना है, ए कंपनी का पॉलिसी वैल्यू कितना है 1,60,000। ठीक है, तो क्लेम क्या रहेगा, क्लेम फ्रॉम ए, पॉलिसी वैल्यू 1,60,000 है, प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है 4 लाख है और लॉस कितना है 9,000। 4 आने आते हैं
तो 4 कैंसिल, 1 0 ही कैंसिल, 4 इंटू 9 कितना होगा 3600। तो ये तो मिल गया ए कंपनी से। अब बात करते हैं बी कंपनी से। बी कंपनी की पॉलिसी वैल्यू कितनी है 1 लाख है, तो क्लेम कितना मिलेगा 1 लाख डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 9000 आएगा 2.25 और 3 0। ठीक है, तो एक कंपनी से 3300 मिला, दूसरी कंपनी से 2250 मिला, और जो तीसरी कंपनी है उसकी पॉलिसी वैल्यू 1,40,000 है। तो क्लेम फ्रॉम सी, ठीक है, तो 1,40,000 डिवाइड बाय 1 2 3 4 कट गया, 1 0 कट गया, 2 7 2 बचा, 2 1 2 5 क्या कर रहा हूँ मैंने थोड़ा गड़बड़ यहाँ पे कर दिया, मैंने वैल्यूज प्रॉपरली दिया है। मैंने जैसे कि यहाँ पे आएगा 1,40,000 डिवाइड बाय यहाँ पे आएगा कितना, अच्छा यहाँ पे लॉस है ना, मैंने लॉस नहीं लिखा था, 3 0 खत्म, 2 0 खत्म, 4 1 4 2 2 7 और 0 सेम, 2 1 2 3 5 0। So now 350 multiplied by 9, which is 3150। तो अपना जो अमाउंट है वो क्या है 3600, 2250 और 3150। तो मतलब टोटल कितना अमाउंट रिकवर होगा total amount recoverable ऐड कर दो सबको, 32558 है, 628 8 50 और ये तो 9000 हो रहा है सीधा। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9, सिंपल था। चलो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 सिखाऊंगा, 10 और उसके बाद के सब्स। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।